अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा तारीख में मौजू है 9th क्रूसेड 1271 टू 1272, 9वीं सलीबी जंग साल 1271 से साल 1272। 9th क्रूसेड दरअसल 8th क्रूसेड का ही एक कंटिन्यूएशन है। हम जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ ट्यूनिस जो 30 अक्टूबर 1270 को चार्ल्स ऑफ अंजू जो लुइस नाम के भाई थे और ट्यूनिशिया के जो सुल्तान थे अल मुस्तनसिर, उनके माबैन ये ट्रीटी हुआ था। और इस ट्रीटी के तहत जो है फिर 8वीं क्रूसेड जो है खत्म हो गई थी। 8th क्रूसेड खत्म हो गई थी। जब 8th क्रूसेड खत्म हो गया 30 अक्टूबर 1270 को, तो उसके कुछ दिनों के बाद यानी 10 नवंबर 1270 को प्रिंस एडवर्ड I इंग्लैंड के ट्यूनिस पहुंचते हैं 8वीं क्रूसेड में शामिल होने के लिए। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तब तक 8th क्रूसेड खत्म हो जाता है। इसलिए वो मायूस होकर फिर ट्यूनिस से वो एकर के लिए रवाना हो जाते हैं और एकर वो पहुंचते हैं 9 मई 1271 को। और उनके साथ एक छोटी सी फौजी टुकड़ी रहती है जिसमें 1000 ट्रूप्स रहते हैं और उसमें भी 225 नाइट्स होते हैं। जिस वक्त एडवर्ड I एकर पहुंचते हैं उससे पहले ही जो है ममलूक सुल्तान बाबर जो है ट्रिपोली का मुहासरा में लगे हुए थे साल 1271 में। अच्छा, सीज ऑफ ट्रिपोली से पहले वो साल 1268 में ऑलरेडी सीज ऑफ अंताकिया कर चुके थे और उसको कैप्चर भी कर चुके थे। प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक और काउंटी ऑफ ट्रिपोली दोनों ही के जो है मैंने हुक्मरान थे बोहेमंड 6, यानी बोहेमंड 6 जो है वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक के प्रिंस भी थे और काउंट ऑफ ट्रिपोली के काउंट भी थे। तो 1271 में ममलूक सुल्तान बाबर ने ट्रिपोली का सीज किया। सीज में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही उनको ये खबर पहुंची कि एकर जो है एडवर्ड I 9th क्रूसेड पर वहां पर पहुंच चुके हैं, तो उसने ट्रिपोली के सीज का इरादा जो है तर्क कर दिया और एक माने ट्रूस का मुआहदा हुआ माने बोहेमंड 6 के साथ। इस दौरान हम आपको ये एक बात बता देना चाहते हैं कि ममलूक सुल्तान बाबर ने ये माने बोहेमंड 6 को कहा था कि मेरा पीला झंडा तुम्हारे माने एक खत लिखा था बोहेमंड 6 को कि मेरा पीला झंडा ने तुम्हारे लाल झंडे को पीछे धकेल दिया है और तुम्हारे जो गिरजाओं में जो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी जगह अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजेगी। इसका माने ये बाबर को इस बात का गुस्सा था कि क्यों तुमने जो है मंगोलों के राजा अबागा का जो है तुमने साथ लिया। देखते हैं कि कहाँ तक वो तुम्हारी जो है मदद कर पाता है। खैर जो भी हो, एडवर्ड के साथ जो फौजी टुकड़ी थी बहुत स्मॉल थी, तो इसलिए उसको नहीं लग रहा था कि हम जो है बाबर के फौज के साथ हम मुकाबला कर सकेंगे। खैर जो भी हो, जब इंग्लैंड से कुछ बाकी जो माने कुमक जो है पहुंचती है माने एकर, और साइप्रस के राजा किंग ह्यू III भी जब अपने कुमक पहुंचाते हैं एकर, तो फिर एडवर्ड I जो है हिम्मत के साथ जो है फिर वो माने हमला करने के लिए वो राजी हो जाता है। फिर बाद में वो टेम्पलर, हॉस्पिटलर, टिटोनिक नाइट्स की मदद से वो काकून बोलकर एक शहर है उस पर जो है वो माने सीज करते हैं और उसको फिर कब्जा कर लेते हैं। और इस सीज में करीब 1500 तुर्कोमान जो है मारे जाते हैं। ये तुर्कोमान एक तरह के चरवाहा थे। मंगोल के हमला से ये लोग सब अपने इलाकों से भागकर जो है मैंने फ़लस्तीन में आए थे और इनको जो है बाबर जो है अपने फौज में भर्ती ले लिए थे ताकि इसकी फौजी खिदमत को वो काम में लगा सके। एडवर्ड जानता था कि मैंने बाइबर्स के साथ निपटना आसान नहीं है, इसलिए बाइबर ने
माने मंगोलों से एक फौजी मदद हासिल करने के लिए, मिलिट्री सपोर्ट को गेन करने के लिए उसने फ्रैंको मंगोल मुआहदा किया। माने पर्शिया के जो रूलर थे, मंगोल रूलर अबागा, उसके साथ जो है उसने एक अलायंस किया कि आप हमारी मदद कीजिए बाइबर्स के खिलाफ में। बाइबर्स के खिलाफ मंगोल भी जो बराबर हमला करते रहते थे, वो तो एक कॉमन एनिमी हो गया था, ये मने इसका सलीबियों का और मंगोल्स का कॉमन एनिमी था बाइबर्स। तो अब अबागा जो है राजी हो गया, ठीक है हम तुमको हम मदद देंगे। इसलिए 1271 में जो है ये मंगोल रूलर जो है बड़े उसने सामागर, अपने सिपह सालार सामागर के क़यादत में जो है करीब 10,000 जो है सिपाही जो है सीरिया में भेजे, माने इसको एडवर्ड की मदद के लिए कि जाओ तुम इसके बाइबर्स के खिलाफ जंग करोगे। अब जैसे ही सीरिया में इनकी माने मंगोल्स पहुंचते हैं, अब मंगोल्स का तो एक जो है ना, मंगोल्स का बर्बरियत तो बहुत ही मशहूर था। अब उसके पहुंचने की खबर से यही से जो है वहाँ से सीरिया से मुसलमान जो वहाँ से घर छोड़कर जो है वहाँ से भागे और वो जो है कायरो की तरफ पनाह लिए। लेकिन जब मंगोल्स, अच्छा फिर मंगोल्स जो है सीरिया ही में जो है हलब, अलेप्पो जिसको कहते हैं, उसको फिर वो लोग कब्जा भी कर लेते हैं और फिर माने फ़लस्तीन में साउथ की तरफ जो है फिर वो अपनी पेशकदमी को जारी रखते हैं। लेकिन बाद में जब 12 नवंबर को बाइबर्स जो है मिस्र से एक काउंटर अटैक करता है, तो फिर मंगोल्स भी जो है ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और फिर वो जो वापस चले जाते हैं। साइप्रस का बहरी मुहिम, नेवल कैंपेन ऑफ साइप्रस। बाइबर्स को इस बात का शुबा हुआ कि मिस्र पर क्रूसेडर्स की तरफ से बर्री और बहरी हमला होने वाला है। इसलिए ये बाइबर्स ये फैसला किया कि वो बराह रास्त अब सलीबी फौज से मुकाबला नहीं करेगा। इसके बरक्स उसने फैसला किया कि वो साइप्रस के जजीरे पर हमला करेगा। इसके पीछे उसकी ये हिकमत अमली थी कि साइप्रस के राजा ह्यू थर्ड जो एकर में अपनी फौज को लेकर वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उसने सोचा कि जब साइप्रस के राजा ह्यू थर्ड को ये खबर मिलेगी कि बाइबर्स जो है साइप्रस पर हमला करने के इरादा से वहाँ चल दिया है, तो किंग ह्यू जो है अपनी फौज को एकर से लेकर साइप्रस के हिफाजत में चला जाएगा। इससे ये होगा कि एकर में प्रिंस एडवर्ड तन्हा पड़ जाएगा और उसकी ताकत जो है कमज़ोर हो जाएगी। इसी बात के पेश नज़र बाइबर्स जंगी जहाज़ों को जो है, अपने जंगी जहाज़ों को क्रिश्चियन वेसल्स का शक्ल देकर जो है साइप्रस के लिमासोल सिटी, पोर्ट सिटी पर जो है वो भेजता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी फौज जो है, इसका जो जंगी जहाज़ जो है वो लिमासोल के कोस्ट पर जो है माने कोई हादसे का शिकार हो जाती है, जिसके चलते जो है बाइबर्स के फौज को जो है मजबूरन वहाँ से वापस लौटने पड़ता है और इसमें उसे कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बाद साल 1272 में मई के महीना में प्रिंस एडवर्ड, साइप्रस के राजा ह्यू थर्ड और बाइबर्स आपस में एक जो है माने जंगबंदी का मुआहदा करते हैं और इस जंगबंदी का जो मुद्दत होता है वो मुद्दत होता है 10 साल 10 महीना और 10 दिन का, यानी 1272 से लेकर 10 साल 10 महीना 10 दिन तक सलीबियों और ममलूक सुल्तान के बीच में किसी भी किस्म का अब जो है जंग नहीं होगी। इसके बाद प्रिंस एडवर्ड एकर से रवाना होता है इंग्लैंड के लिए और इंग्लैंड पहुंचने के बाद अपने फादर किंग हेनरी थर्ड के इंतकाल के बाद 19 अगस्त 1274 को
उसके इंग्लैंड में ताजपोशी होती है और वो वहाँ पर का किंग हो चुका हुआ होता है। इस तरह से 9th क्रूसेड जो है ख़त्म होता है। 9th क्रूसेड ख़त्म होने का मतलब हुआ कि इसके बाद फिर जो है कोई क्रूसेड जो है फ़लस्तीन के तरफ जो है यूरोप की तरफ से रवाना नहीं हुआ। 9th क्रूसेड ख़त्म होने के बाद लेकिन फ़लस्तीन में जो ईसाई इलाके थे उस पर जो है ममलूक सुल्तानों का हमला लेकिन बंद नहीं हुआ, वो अभी जारी ही रहा। 1279 से लेकर 1290 तक सुल्तान कलाउन जो है वो मिस्र का सुल्तान बनता है। कलाउन जो है मिस्र का सुल्तान बनता है 1279 से लेकर 1290 तक। अपने इस दौरे हुकूमत में कलाउन जो है ईसाई जो इलाके हैं उन पर एक एक करके जो वो हमला करता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। मसलन साल 1285 में मुल्क शाम में मरकब में जो है हॉस्पिटलर का एक बहुत बड़ा किला था, उसको जो है अपने कब्जे में ले लेता है। फिर 2 साल बाद 1287 में लताकिया, ये भी मुल्क शाम में है, उसको अपने कब्जा में ले लेता है। फिर 1289 में सुल्तान कलाउन जो है काउंटी ऑफ ट्रिपोली का मुहासरा करता है और उसे कब्जे में कर लेता है। इस तरह से काउंटी ऑफ ट्रिपोली का वजूद जो है ख़त्म हो जाता है 1289 में, जो कि क्रूसेडर स्टेट था। प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंतियोक तो बाइबर्स जो है 1268 ही में जो है उसको जो है अपने कब्जा में उसको ख़त्म कर देता है, वो एक क्रूसेडर स्टेट था, उसका वजूद ख़त्म हो गया। 1289 में काउंटी ऑफ ट्रिपोली भी उसका भी वजूद ख़त्म हो गया। अच्छा, साल 1284 में कलायून जो है किंगडम ऑफ जेरूसलम के साथ एक 10 साल का जो है जंगबंदी का मुआहदा करता है कि 10 साल तक कोई जो है जंग नहीं होगा। लेकिन इत्तेफाक से अगस्त 1290 में कुछ इटालियन जो ट्रूप्स जो थे वो एक्कर में मुसलमान ताजरों पर हमला कर देते हैं और जान से मार डालते हैं। जब कलाउन की उसको खबर मिलती है तो किंगडम ऑफ जेरूसलम से मुतालबा करते हैं कि जो इसके गुनाहगार हैं उनको इनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन उसके इस मुतालबा को किंगडम ऑफ जेरूसलम जो है पूरा नहीं करता है। जिससे क्या होता है, कलाउन जो है जो 1284 में जो 10 साल का मुआहदा था उसको जो है डिसॉल्व कर देता है और फिर जो है किंगडम ऑफ एक्कर का मुहासरा की तैयारी करता है। एक्कर का मुहासरा शुरू हो जाता है, लेकिन इसी दौरान कलाउन जो है 1290 के करीब उसका इंतकाल हो जाता है। फिर उसका लड़का अल अशरफ खलील ममलूक सुल्तान बनता है और इस एक्कर सीज ऑफ एक्कर को जो है कंटिन्यू करता है 1291 में और करीब 1.5 महीने के मुहासरा के बाद जो है 18 मई 1291 को एक्कर का भी फॉल होता है, यानी किंगडम ऑफ जेरूसलम का भी जो है एक तरह से ज़वाल हो जाता है। तो इस तरह से जो काउंटी ऑफ ट्रिपोली 1289 में 1291 में एक्कर का जो है फॉल होता है और इस तरह से अब एक भी क्रूसेडर स्टेट जो है फ़लस्तीन में नहीं बचता है। इस तरह से पूरा जो है फ़लस्तीन से जो है क्रूसेडर स्टेट का वजूद ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर मुसलमानों का जो है मुकम्मल तौर पर जो कब्जा हो जाता है। और फिर इसके बाद और कोई जो है वहाँ माने यूरोप से कोई जो है और जो है मैंने क्रूसेड माने यूरोप से माने फ़लस्तीन की तरफ जो है माने रवाना नहीं होती है। और इस तरह से जो क्रूसेड 1091 से शुरू हुआ था वो 1292 में आकर जो 91 में आकर जो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से करीब 200 साल तक जो है फ़लस्तीन में जो है कुल मिलाकर 9 क्रूसेड्स जो है होते रहे और फिर आखिर 1291 में क्रूसेड का जो है ख़त्म हो जाता है।